हेलो दोस्तों। जिस तरह से मार्केट गिर रहा है और आने वाले वक्त में हमें ऐसा लगता है कि और मार्केट थोड़ा बहुत गिर सकता है, जिस हिसाब से ग्लोबल सिनेरियो है। अभी तक यदि देखा जाए तो निफ्टी 10% से ज़्यादा गिर चुका है और आने वाले वक्त में यदि और थोड़ा बहुत गिरता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर देखा जाए तो हर किसी के पोर्टफोलियो में निगेटिव या फिर अभी निगेटिव रिटर्न चल रहे या फिर लॉस या फिर थोड़ा प्रॉफिट कम चल रहा होगा। यदि आपका कुछ महीनों पहले प्रॉफिट एक अच्छा खासा होगा। आपके एसआईपी यदि आप करते हो म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में भी आपका प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम हो चुका होगा। सो दोस्तों, यदि हम इस गिरावट का यदि फ़ायदा ले तो कैसे फ़ायदा ले सकते हैं? हम अपनी म्यूचुअल फंड की एसआईपी अभी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 10% ऑलरेडी 10% मार्केट गिर चुका है। तो यहाँ से यदि हम एसआईपी बढ़ा सकते हैं तो आने वाले वक्त में हमें पता ही है कि मार्केट का ये रूल ही है कि मार्केट कभी नीचे कभी ऊपर जाता है। तो आने वाले वक्त में मार्केट ऊपर तो जाने वाला है, और ये जो अभी नीचे का जो वक्त है, इस वक्त में हम जितने ज़्यादा चाहे उतने यूनिट हम इकट्ठा कर सकते हैं कम एनएवी पे। यदि हमारी एनएवी कम रहती है और हम अच्छे खासे यूनिट्स इकट्ठा कर लेते हैं एसआईपी के माध्यम से, और यदि हम एसआईपी बढ़ा लेते हैं, ऑलरेडी आपकी म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ एसआईपी चल रही होंगी। यदि हम एक्स्ट्रा एसआईपी बढ़ाते हैं और या दूसरे कोई म्यूचुअल फंड अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर हम एक छोटा, यदि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा तो जैसे हमारी छोटी छोटी स्कीम होती है जो पोस्ट ऑफिस में आपने देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस में छोटी स्कीम होती है, जैसे कि यदि आप 5-10 हज़ार रुपये यदि लॉन्ग टर्म के लिए रख दोगे तो आने वाले कुछ वक्त में 10 साल में 15 साल में हमें उसका एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। उसी हिसाब से यदि आप म्यूचुअल फंड में देखोगे तो म्यूचुअल फंड में भी आप एक छोटी अमाउंट 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जिस तरह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, यदि ऐसा मार्केट यदि गिरा है 10% गिरा है, 12, 20, 30, यदि ऐसा गिरता है, आप यहाँ पे एक छोटी रकम मार्केट में लमसम के लिए, आने वाले वक्त के लिए लमसम में एक अमाउंट रख सकते हो। 10,000 भी रख दिए, 20,000 भी रख दिए, तो आपको आने वाले 10-15 साल में, जैसे आपके घर में कोई शादी है अपनों की, या फिर एक अच्छा खासा एजुकेशन, बड़ी एजुकेशन के लिए, मैं ये तो नहीं कहता कि इससे कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, पर आपके छोटे मोटे जो आसपास के खर्च है, जैसे शादी के लिए देखा जाए तो शादी तो नहीं, पर शादी के आसपास के जो छोटे मोटे खर्च होते हैं, एजुकेशन में यदि फ़ीस होती है, छोटी मोटी फ़ीस होती है, फ़ीस के आजू बाजू या फिर पूरे साल का जो मेंटेनेंस अपना खर्च होता है, वो खर्च हम इस 5-10 हज़ार रुपये से निकाल सकते हैं, जो कि आने वाले वक्त में एक अच्छी खासी रकम हमें देगी ही देगी। और अभी यदि हम एसआईपी बढ़ा सकते हैं, उससे भी हम एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस स्ट्रेटजी से आप चलोगे तो आपका एक अच्छा खासा पैसा ज़रूर बन सकता है दोस्तों।